ड्राइवर 8,000 रुपए मांग रहा है, वो भी बिना ऑक्सीजन वाले एम्बुलेंस का। अब देखिए, एक ड्राइवर से बात करने के बाद हमारे सहयोगी अमित ने पास खड़े एक और दूसरे एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की। इसने पटना से दरभंगा के लिए बिना ऑक्सीजन के एम्बुलेंस के लिए 7,000 रुपए, 1,000 रुपए उसने कम मांगे और ऑक्सीजन के साथ एम्बुलेंस के लिए 15,000 रुपए तक की मांग की। इस एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी सरकार की ओर से जारी किराए के निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया। तो उनका गाड़ी ना है जी? ना, ये मेरा गाड़ी है। दरभंगा जाना है। हाँ। कितना लीजिएगा? 7,000। 7,000 नंबर ले लीजिए। और कुछ कम कीजिए। कम ना होगा। हाँ, ऑक्सीजन देंगे? ऑक्सीजन देंगे तब फिर चार्ज बढ़ जाए। कितना ऑक्सीजन लगल है? हाँ। कितना लीटर का? 10 लीटर का ना होगा, बड़ा गाड़ी जाएगा वो वाला, देखिए। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ मतलब कितना चार्ज होगा? ऑक्सीजन के साथ अगर जाइएगा तो 15,000 रुपया लगेगा। 15,000 जी। तो ऐसे अब पूरे बिहार में एम्बुलेंस चालक इस तरीके से मनमाना वसूली कर रहे हैं, मनमाना पैसे मांग रहे हैं। अब बात करते हैं उनकी जिनकी लाशों पर गिद्ध नजर लगी है। उनका चेहरा देखकर आप घृणा से भर जाएंगे। समस्तीपुर में अज्ञात लाशों के अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। शव पर अस्पताल के गिद्धों की नजर, अंतिम संस्कार के लिए पैसों की डिमांड, एक शव के लिए 5,000 रुपए की मांग। हमरा से मैं 5,000 में 5 गुना कम नहीं लेते। 5,000 से 5 गुना कम में हम सब। जी हाँ, ठीक ही सुना आपने। अज्ञात शव के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की मांग की जा रही है और जो पैसे की डिमांड कर रहा है वो है समस्तीपुर सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में कार्यरत कर्मचारी नागेंद्र मल्लिक। वो शव के अंतिम संस्कार में होने वाले खर्च का पूरा ब्यौरा भी बता रहा है। 12 चौक 48 आए 4900 रुपया पहले धरा लेते तब 4 कुंटल लकड़ी वजन करते। आ 500 रुपया टायर के लगे छै पझारी के। आ 200 रुपया के कपड़ा पन्नी कर लगता। कते भेल उतना ओनाही जोड़ कला। दरअसल पोस्टमार्टम हाउस में पिछले 7 दिनों से अज्ञात शव रखा हुआ था। आखिरकार शव का अंतिम संस्कार कराने मुसरी घरारी थाने की पुलिस थाने पहुंची तो उससे 5,000 रुपए की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। शव के सौदेबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद भी नागेंद्र मल्लिक अपनी बात से टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। कहे जे लकड़ी खरीद कर दीजिए, कपड़ा खरीद कर दीजिए, हम पैसा का कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो हम सब कुछ करेंगे तो 4-5 हज़ार रुपया लगता है, सरकार पैसा नहीं देता है सर, क्या हम अपना जेबी से कैसे पैसा लगा देंगे। वायरल वीडियो पर समस्तीपुर के सिविल सर्जन ने मामले की जांच का आदेश दिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये मेरे संज्ञान में आया है, उस पर जो संबंधित जो कर्मी है उस पर स्पष्टीकरण मांग की गई है, जांच भी की जा रही है। अगर सही पाया जाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जांच के बाद आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और ये कार्रवाई कब तक होती है। 12 चौक 48 न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बक्सर के चौसा में गंगा नदी में शव मिलने और वहां पर गंदगी फैलने के बाद अब इस पर एक्शन भी लिया गया है। जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलने पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है और जिला प्रशासन ने शव जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था कराई है। साथ ही गंगा घाट पर पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। न्यूज़ 18 पर खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने ये व्यवस्था की है। मैं उधर उस साइड में भी गंगा जी की तरफ गया था। देख रहे हैं कि लाशें कहीं से प्रवाहित होकर आ रही हैं और चूंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि गंगा जी का जो घुमाव है वो उत्तरायणी गंगा हुई हैं, इसके कारण से यहाँ लाशों के रुकने की स्थिति बन रही है।
और अभी ये भी जानकारी मिली है कि रानी घाट के पास भी कुछ लाशें 4-6 लाशें 10 लाशें हैं, अलग अलग जगहों पर भी रुकी होंगी। तो वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बार देख लें कि कितनी लाशें हैं, जिसका हम लोग नियमानुसार डिस्पोज। तो चौसा के गंगा घाट पर इंतजाम किया गया है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने व्यवस्था की है। प्रशासन की तरफ से बोला गया है कि वहां पर लकड़ी की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि शव को जलाया जा सके। आपको बता दें कि कई सारे शव गंगा नदी में तैरते हुए दिखाई दिए थे। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं, आप उसके जरिए भी समझ सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें शव दिख रहा है, हालांकि वो हम आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए ब्लर तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये शव तैरता हुआ उधर पहुंचा, जिसके बाद न्यूज़ 18 पर यह खबर चलाई गई और फिर जिला प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया है और उनकी तरफ से लकड़ी की व्यवस्था करवाने की बात कही जा रही है। ये चौसा के गंगा घाट की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई सारे शव तैरते हुए मिले थे, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया। न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, क्योंकि ऐसे में संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। जो शव आ रहे हैं वो कौन से शव हैं, कहां से आए हैं, इसकी जांच होनी बेहद जरूरी है। हालांकि गंगा में शव मिलने के पीछे की वजह क्या है और जानकार क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए आपको लिए चलते हैं बीएचयू के एसोसिएट प्रोफेसर सीपी राय जी के पास, जो हमारे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले ये बताइए कि ये जो शव आ रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? जी देखिए, ये कोरोना संकट में एक अनोखी और अनहोनी घटना लग रही है, लेकिन इस क्षेत्र के गांवों के लिए एक परंपरा है। बहुत सारे गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं इस क्षेत्र के, जो गाजीपुर बक्सर जिले में पड़ते हैं, जहां शवों को सीधे प्रवाहित कर दिया जाता है गंगा जी में। उनको केवल मुखाग्नि, सांकेतिक मुखाग्नि दे करके, लेकिन वो तरीका होता है बीच धार में ले जाकर पत्थर वगैरह बांध के डालते हैं। लेकिन इस संकट के समय में लोग शायद छूने से, ले जाने से कतरा रहे हो, इसलिए किनारे पर छोड़ दे रहे हैं। ये एक परंपरा है, इसके लिए क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना होगा कि कम से कम इस संकट में, जब संक्रमण बढ़ने का खतरा है, वैसे समय में ये काम न करें। इनको लगातार जागरूक करना पड़ेगा। बिल्कुल, इस शव के आने से क्या कुछ और भी इम्पैक्ट पड़ सकता है सर? कुछ और भी असर इसका हो सकता है? क्योंकि अभी जो कोविड का ये वक्त चल रहा है, ऐसे में काफी ज्यादा सतर्कता और सावधानी रखनी है। तो ये शव के होने की वजह से पानी दूषित होगा, पानी से और भी लोग इसके चपेट में आ सकते हैं। जी, सामान्य समय में तो ये सोचा जाता है कि जलीय जंतुओं को कुछ आहार मिल जाएगा, उसके लिए छोड़ा जाता है। लेकिन संकट के समय में, कोरोना संकट में, संक्रमण का खतरा बहुत अधिक है और बहुत से संगठन और व्यक्ति जो गंगा के किनारे के गांव के हैं, वो लगे भी हुए हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारी गहमर में बात हुई है, गाजीपुर में एक गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है, रेवतीपुर में बात हुई है। ये लोग लगातार घाट पर रह करके लोगों को समझा रहे हैं और सौदा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस काम में सब लोग लगे हुए हैं कि संक्रमण काल में कम से कम जो पुरानी परंपरा है उसको छोड़ा जाए और शवों को किनारे घाट पर उनका संस्कार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अभी फोन पर सीपी राय थे, जिन्होंने ये बताया कि ये जो शव आ रहे हैं वो परंपरा चली आ रही है, कई सारे लोग इसको फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।